हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हिंदी शॉर्ट स्टोरी में। आप देख रहे हैं हीर रांझा भाग 8। हीर ने जैसे ही रांझे के बारे में पिता चूचक से बात की, वह हीर को रांझा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी कौन है यह बंदा और कब आया है? यह तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दो तो लाली पड़ जाए। यह भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। यह तो खाते पीते घर का लग रहा है। यह खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। क्यों ना हम उसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दें। हीर पिता की बात सुनकर बोली, हाँ अबू, रांझा अच्छे खानदान से है। वह तख्त ज़ारा के चौधरी का बेटा है। वह हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वे तो मासूम लड़का है जो आंखों से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लगा रहा है। लेकिन वह इतना उदास क्यों है और उसने घर क्यों छोड़ा? वह अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा? पिता के अंदर रांझा के बारे शक देखकर हीर ने उसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। अबू, वह इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून, प्लेटो को भी हरा दे। वह भरी सभा में बेधड़क बोल सकता है और हजारों मामलों पर फैसला सुना सकता है। वह नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोजकर ला सकता है। वह जान लगाकर काम करेगा। वह इस देश में हजारों में एक है जहां ज्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वह हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना जानता है। बेटी की बात सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो जोश से उसकी वकालत कर रही हो। देखते हैं यह बहुत लड़का कैसा निकलता है। तुम्हारी बात हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे यह बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वे अब आसान हो गई है। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वे जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैं अपनी मीठी बातों से बहलाकर मना कर लाई हूँ। वह दिल का हीरा है। वह हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद हीर रांझा के पास आई और प्यार से उसे समझाते हुए सारी बातें बताई। गांव के लड़के रांझा को देखकर हंसने लगे और उसे कहने लगे, अब तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, तुम इन लड़कों की कड़वी दांतों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां, मक्खन और चीनी लाया करूंगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना। मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। खुदा के करम से जंगल में चारों तरफ इस मौसम में घास ही घास थे। भैंसें इस तरह से कतार बनाकर चल पड़ी जैसे लगा कि जमीन पर काला सांप रेंग रहा हो, और रांझा अब उनका मालिक बनकर साथ चल रहा था। रांझा ने खुदा का नाम लिया और जंगल में भैंसों को लेकर घुसा। धूप में चलते हुए रांझा गर्मी से बेहाल था और बहुत परेशान था। इस परेशानी की घड़ी में उसकी मुलाकात 5 पीरों साधु से हुई। पीरों ने परेशान रांझा को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे, भैंस का दूध, डाकघर और अपने मन से सारी उदासी को निकाल फेंको। खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। रांझा बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे मेरी हीर दिला दिला दो। उसकी मोहब्बत की आग मुझे जलाकर खाक बना रही है। पीरों ने रांझे से कहा, बच्चे, तुम्हारी हर आरजू पूरी होगी। तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर लगेगा और तुम्हारी कश्ती को किनारा मिलेगा। हीर को खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, जब कभी परेशानी में रहना, तुम हमें याद करना। घबराना मत, तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। पीरों की बात सुनकर रांझा की परेशानी दूर हो गई। वह भैंसों को जंगल में हाँकता रहा। भैंसें भी उसके साथ रहकर खुश दिख रही थीं और जोर जोर से बोलकर इस बात को बता रही थी। हीर रांझा की जंगल में मुलाकात। हीर रांझा के लिए खाना लेकर सिपालों के गांव से जंगल की ओर चली। हीर स्वर्ग से उतरी उन सौंदर्य के बादलों की तरह थी जो रेगिस्तान को चंदन के पेड़ों से हरा भरा कर उसमें खुशबू भर सकती थी। हीर उस रूह की तरह रांझे की ओर जा रही थी जिसको पाकर मृत शरीर जी उठता है। वह रांझे के पास अपने दिल में उठ रहे इसके तूफान को शांत करने के लिए जा रही थी। अब रांझे के प्यार में हीर पूरी तरह कैद हो चुकी थी। वह रांझे के लिए चावल, चीनी, मक्खन और दूध लेकर आई। रांझा जैसे ही दिखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी तलाश में पूरे जंगल में भटकती फिरी। हीर ने रांझे को बड़े प्यार से खाना परोसा। रांझा उससे कहने लगा, मजहब में ऐसा कहा गया है कि औरतों के वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हीर, अगर तुम अपना वादा निभाओगी तो रांझा तुम्हारे लिए नौकर होने का गम भी बर्दाश्त कर जाएगा। हीर ने जवाब दिया, औरतों की कम के बारे में ऐसी बातें न करो। औरतों की तरह लगातार अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाला और कोई नहीं होता। जो सबके इश्क में जुलेखा ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया।
महिवाल के प्यार में सोहनी नदी में डूब गई। लैला की मोहब्बत से सारा जहान वाकिफ है। पुनः के प्यार में जलते रेगिस्तान में भटकते हुए शशि का दम टूटा। श्री अपने आशिक फरहाद के लिए मर गई। पैगंबरों और संतों को औरतें ही तो जन्म देती हैं। क्या आदम और हवा एक जैसे नहीं थे? हीर ने आगे कहा, मर्द औरतों की तरह मजबूत नहीं होते। कवियों से पूछो, वे इस बात को बखूबी जानते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मेरी नसों में लहू बह रहा है तब तक मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। अगर मुझे बाजार में बेचकर तुमको खुशी मिल सकती हो तो यह भी कर लेना। इस तरह से हीर मीठी मीठी बातों से रांझे के सवालों का सामना करती रही और अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया। हीर बोली, जब हम दुश्मनों से घिर जाएंगे तब तुम पूरे धैर्य के साथ जंग लड़ना। प्यार के समंदर में किस्मत की ऐसी जबरदस्त लहरें हैं जो हमें या तो साहिल तक पहुंचाएंगी या हमें डुबो देंगी। मेरे दुष्ट चाचा कैदू से सावधान रहना, वह शैतान जैसा है। दुनिया हमें अपमानित करेगी। जो हमें नहीं जानते वे भी हमारे ऊपर ताने कसेंगे, लेकिन सच्चे आशिक इन सब बातों से नहीं डरते। वो इश्क में जान तक दे देते हैं। प्यार करने वालों का खुदा के अलावा कोई मददगार नहीं होता। अब हीर रोज खाना लेकर रांझा के पास जंगल में जाने लगी और उसने सच्चे प्रेमी होने की कसम खाई। हीर ने चरखा काटना छोड़ दिया और सखियों के साथ उसका उठना बैठना भी छूट गया। वह रांझा के साथ दिन भर रहने लगी। रांझे की संगत में उसने खुद को आजाद छोड़ दिया।